परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाणीयं विनिधाय मौलिबलगे पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदेव्यैस्तवैः विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। चित्सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए आप हम सभी इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में
व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के एकादश दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से म्रियमाण पुरुषों का कर्तव्य, आसन्न मरण मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, ये पूछा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बताया कि हर मनुष्य को, चाहे वो मरणासन्न हो, चाहे वो सांसारिक गृहस्थ हो, हर मनुष्य को निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान नारायण ही हैं जिनके कीर्तन मात्र से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, और जीवन धन्य होगा तो मृत्यु भी सुधर जाएगी। जीवन सुधरेगा तो मृत्यु सुधरेगी, और जीवन बिगड़ेगा तो मृत्यु बिगड़ जाएगी। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य भगवान का भजन, श्रवण और कीर्तन। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सबसे प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति कही गई है। सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के मधुर नामों का, उनके मंगलमय आचरण का श्रवण तो कर ही सकते हैं। इसलिए सदैव भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन, भजन करना चाहिए। मनुष्य चाहे किसी कामना से या बिना किसी कामना से, चाहे मोक्ष की कामना से, किसी भी कामना से भगवान का भजन करे, किंतु तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषः परम। उस परम पुरुष का भजन करे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा, यहाँ तीव्र शब्द आया है, इसका अर्थ है कि भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। यानी हमें भगवान मिले, हमें भगवान से प्रेम बढ़े, इसमें तीव्रता होनी चाहिए। सिर्फ सामान्य सोचने भर से कार्य नहीं चलेगा, इस और प्रयास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान से प्रेम करिए और भगवान से कोई न कोई संबंध स्थापित कीजिए।
गोपियों ने भगवान से संबंध स्थापित किया है, इसलिए उनको भगवान मिले हैं। क्या भगवान के घर में माखन की कमी थी? नहीं थी, किंतु गोपियों का भाव ऐसा था कि भगवान को उनके यहाँ माखन खाने के लिए जाना पड़ा। गोपियां भगवान की अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि हर काम में हर समय भगवान का ही स्मरण करती हैं। और इस भागवत में दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है। एक है सत्योन्मुक्ति और एक है प्रमोद-मुक्ति। परंतु ये दोनों मुक्तियां जो है ये योग की क्रियाएं हैं और ये योगिक पुरुषों द्वारा ही संभव है, योगी पुरुषों द्वारा ही संभव है, योगिक क्रियाओं के माध्यम से। और इसलिए साधारण मनुष्य इस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे सरलतम साधन भगवान को प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन कोई है तो भगवान का नाम स्मरण ही है। शास्त्र कहते हैं देवम भूत्वा देवम जियेत, शिवम भूत्वा शिवम जियेत। आप जैसे बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं तो देवताओं की आराधना कीजिए, शिव बनना चाहते हैं तो शिव जी की आराधना कीजिए, जैसे बनना चाहते हैं उनकी आराधना कीजिए। एक भौरा, एक कीड़ा भौरी का चिंतन करता हुआ भौरी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, भौरी बन जाता है। और यही अद्वैत का सिद्धांत भी है। माता सीता जब अशोक वाटिका में थी तो उनके पास में त्रिजटा रहती थी, उनकी देखरेख के लिए, उन पर नजर रखने के लिए। एक बार माता सीता ने त्रिजटा से कहा कि हे त्रिजटा, मैं निरंतर मेरे प्रभु का ध्यान करती हूँ और कहीं मैं भी उनका ध्यान करते हुए राम ही ना बन जाऊं। और इसीलिए प्रेमी लोग जो हैं अद्वैत होते हुए भी थोड़ा सा द्वैत रखते हैं, क्योंकि वे भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से द्वारका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया तो गोपियां उनके साथ में नहीं गईं। गोपियों के मन में एक भाव है कि शायद भगवान को यहाँ कुछ कष्ट होगा, जिसके कारण से भगवान हमें छोड़ करके गए हैं। और यदि हम लोग भी
भगवान के साथ में द्वारका चले जाएंगे तो शायद हो सकता है कि इस कारण से उन्हें वहां कष्ट हो। और इसी कारण से गोपियां यहां विरह से व्याकुल होती रहीं, किंतु भगवान से मिलने नहीं गई। यही होता है वास्तविक प्रेम। प्रेम में हमें भले ही कष्ट हो जाए, किंतु दूसरों को कष्ट दे करके सुखी नहीं रहा जा सकता। और इसीलिए भगवान से एक संबंध स्थापित कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, क्योंकि जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के आपको अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे। एक समय भगवान बीमार पड़ गए। एक कहानी है। सभी वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया, सब कुछ इलाज कर लिया, परंतु भगवान स्वस्थ नहीं हुए। तब भगवान ने स्वयं कहा कि यदि किसी वैष्णव की चरणों की रज यदि मुझे लगा दी जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। परंतु कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी चरण रज से भगवान तो स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु यदि भगवान हमारी चरण की रज को धारण करेंगे तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। कोई तैयार नहीं हुआ। इतने में एक गोपी वहां आई, और जब उस गोपी को ये बात पता लगी कि भगवान का स्वास्थ्य खराब है और किसी वैष्णव की, किसी भक्त की चरण रज लगाने से भगवान का स्वास्थ्य ठीक होता है, तो वो गोपी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान में अनन्य भक्ति है, भगवान में अनन्य प्रेम है। यदि मेरी गति बिगड़ने से भगवान का स्वास्थ्य ठीक होता है तो मुझे वो भी तैयार है। गोपी ने अपनी चरण रज भगवान को अर्पित की। ये होता है एक श्रेष्ठ भक्त। वो किसी कामना से रहित होकर के, किसी फल की इच्छा से रहित होकर के निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करता है। तो सीता माता ने त्रिजटा से कहा कि हे त्रिजटा, यदि मैं निरंतर भगवान का भजन करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, उनका स्मरण करूंगी, तो कहीं मैं स्वयं राम जी ही ना बन जाऊं। तो त्रिजटा ने कहा कि यदि माता आप राम भी बन गई तो उसमें कष्ट की क्या बात है। माता सीता ने कहा कि यदि मैं भगवान बन गई, भगवान के स्वरूप को मैंने प्राप्त कर लिया, तो भगवान के चरणों की सेवा कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो त्रिजटा माता ने कहा कि हे देवी, यदि आप भगवान का ध्यान करते हुए भगवान राम के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगी, तो उधर भगवान राम आपका ध्यान करते हुए आपको स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार अद्वैत बना रहेगा।
और इसीलिए प्रेमी जन अद्वैत होते हुए भी थोड़ा सा द्वैत बना करके रखते हैं, ताकि भगवान की मधुर लीलाओं का पान कर सकें। और श्री सुखदेव जी महाराज की तो ब्रह्म दृष्टि है। अद्वैत को मानने वाले हैं, किंतु भगवान की मधुर लीलाओं का पान करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा द्वैत बना करके रखा है, और इसे ही कैवल्य मुक्ति कहा गया है। यही कैवल्य मुक्ति है। और इसीलिए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए जाता है, और जैसे ही स्नान करने जाता है समुद्र की लहर आ जाती है और फिर पीछे हट जाता है। फिर आगे जाता है, फिर लहर आ जाती है, फिर पीछे आ जाता है। बार बार ऐसा होने पर एक स्थान पर बैठ जाता है और सोचता है कि जब समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब स्नान करूंगा, किंतु समुद्र की लहरें तो शांत होंगी ही नहीं, और इस प्रकार व्यक्ति स्नान भी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं, ये कार्य हो जाएगा तब भगवान का भजन करूंगा, विवाह हो जाएगा विवाह के बाद करूंगा, संतान हो जाएगी संतान के बाद करूंगा, उसके बाद संतानों का अध्ययन विवाह आदि हो जाएगा फिर करूंगा। किंतु आपके अनुकूल कभी भी परिस्थितियां नहीं बननी है, और इसीलिए जिस भी अवस्था में रहें उस अवस्था में भगवान का भजन करें। और कामना से रहित होकर के यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। वो तो सिर्फ आपके भाव को देखते हैं। किंतु आज का मनुष्य तो भगवान की भक्ति भी करता है तो कुछ मिले तो करूं, ऐसा विचार करके करता है। यानी कुछ करूं तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। एक बार एक भक्त या एक व्यक्ति गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसी समय नारद जी पास से निकले। नारद जी को व्यक्ति ने देखा तो उन्हें रोका, प्रणाम किया और पूछा कि हे नारद जी, इस संसार में ऐसे कौन से देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? मैं उनका भजन करूंगा ताकि भजन भी कम करना पड़े और शीघ्रता से भगवान के दर्शन हो जाएं। अब शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता तो शिव जी हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है। आशु यानी शीघ्र और तोष यानी प्रसन्न होने वाले। शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर हैं। किंतु नारद जी ने कहा कि शिव जी
कि भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारा तो नंबर ही बहुत लेट आएगा। तो तुम एक काम करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, क्योंकि ब्रह्मा जी के भक्तों की संख्या बहुत थोड़ी है और इसीलिए शीघ्र से प्रसन्न हो जाएंगे। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, ब्रह्मा जी की आराधना की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, भगवान का भजन किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा एक भक्त मेरा भजन कर रहा है, तो शीघ्र प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, हे वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, वरम ब्रूहि, वर मांगो। और एक नहीं 3 वर मांगो। अब व्यक्ति ने सोचा कि मैंने तो एक ही वर के बारे में सोचा था, पर यहाँ तो 3 वर मिल रहे हैं। तो व्यक्ति ने कहा, पहला वर मांगा कि हे प्रभु, मेरा विवाह नहीं हुआ है और इसलिए मुझे एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर मांगो। दूसरे वर में व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, यदि मेरा विवाह हो जाएगा तो रहने के लिए स्थान भी चाहिएगा, तो मुझे एक बड़ा सा घर, महल प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तीसरा वर मांगो। अब व्यक्ति चतुर था, इसलिए तीसरे वर में कहा कि हे प्रभु, जब भी मुझे कोई आवश्यकता लगे तो आप उस समय उपस्थित हो जाना। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये तो बड़ा चालाक निकला। अब ब्रह्मा जी का कलयुग के भक्तों से पाला कम पड़ता है, इसलिए उनको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु वचन दे चुके हैं, इसलिए कहते हैं तथास्तु। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति का विवाह हो गया, महल भी बन गया और उसमें निवास करने लगा। किंतु थोड़े समय बाद ही वर्षा काल आया और इतनी भारी बारिश हुई कि उसके घर की जो डेंटिंग पेंटिंग थी, जो रंगाई पुताई थी, वो सब खत्म हो गई। किसी ने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग करा लो, तो उसने कहा कि किसी व्यक्ति को, किसी मजदूर को बुलाने की क्या आवश्यकता है, ब्रह्मा जी है ना। जोर से आवाज लगे, ब्रह्मा जी हाजिर हो। तो ऐसा कहते से ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब वो व्यक्ति फिर 3 वरदान, भगवान से पेंटिंग भी करवाए, मकान भी साफ करवाए, जो काम हो वो सब ब्रह्मा जी से करवाए। अब ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए
छोटा सा भी काम हो तो ब्रह्मा जी हाजिर हो, जैसे ही कहे ब्रह्मा जी हाजिर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रणाम करके बोले कि हे विष्णुदेव, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, आप ही कोई विकल्प सुझाइए। तो विष्णु भगवान ने माता सरस्वती को आदेश दिया कि उस व्यक्ति की जिह्वा पर जाकर के बैठ जाना। जब अगली बार वर मांगने की बारी आई तो व्यक्ति ने 3 वर मांगे। हे प्रभु, मुझे भुक्ति मिल जाए, हे प्रभु मुझे मुक्ति मिल जाए, और तीसरे वर में उसने मांगा कि मुझे कभी मांगने की इच्छा ही ना रहे, ऐसा तीसरा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने ये 3 वरदान उसको प्रदान किए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज का मनुष्य कुछ भी करता है तो उसे कुछ लाभ हो तो करे। भगवान की भक्ति भी तभी करता है जब उसे कुछ प्राप्त हो, और यदि कुछ प्राप्त ना हो तो भगवान की भक्ति करना छोड़ देता है। किंतु बिना कामना से निस्वार्थ हो करके भगवान का भजन कीजिए। और इसीलिए हम लोग निरंतर प्रयास करें कि जब भी भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे प्रेम करने के लिए जाएं, कुछ मांगने के लिए नहीं जाएं। क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी है, आपकी हर परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं, नियति को उन्होंने पहले से तय कर रखा है। और इसलिए यदि आप निस्वार्थ भाव से भजन करेंगे तो आपकी सभी कामनाएं बिना मांगे ही पूर्ण हो जाएंगी। प्रेम एक ऐसा संबंध है जिसमें कहना नहीं पड़ता। सामने वाले व्यक्ति को पता लग ही जाता है। क्योंकि वहां भाव जुड़े होते हैं। तो भाव के साथ में, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में भगवान का भजन करते रहिए। और हर मनुष्य को इसी प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बताई। महाराज परीक्षित भी भगवान की कथा में रुचि लेने लगे, कीर्तन करने लगे। क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति कीर्ति और तन से ऊपर उठ जाता है। गाना एक अलग चीज है और कीर्तन करना अलग चीज है। गा कोई भी सकता है,
कीर्तन हर कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, यदि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के दरबार में पधारते इस श्राप मिलने के पूर्व, तो महाराज परीक्षित उन्हें आसन देते, बिठाते। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते, 2-3 घंटे कथा श्रवण कराते और चले जाते, क्योंकि महाराज परीक्षित को और भी कार्य देखना है, इसलिए इतना समय नहीं दे सकते। इसीलिए सुखदेव जी महाराज उनके दरबार में नहीं पहुंचे। किंतु जब मृत्यु निकट आई और मृत्यु का भय लगा, तो महाराज परीक्षित गंगा तट पर अनशन के लिए पहुंचे। उस समय सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, क्योंकि ये दरबार में पहुंचते तो इस कथा का उतना महत्व नहीं होता जितना महत्व आज इस गंगा तट पर है। और इसीलिए कीर्तन करने के लिए, यदि आप कीर्तन करना चाहते हैं तो इस कीर्ति और तन से ऊपर उठना पड़ेगा। महाराज परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके आए और इसीलिए अपनी कीर्ति को पीछे छोड़ करके आए हैं, जिस कीर्ति से कई बार मनुष्य को अभिमान भी हो जाता है, और अभिमान होने से मन बिगड़ जाता है, और यदि मन बिगड़ा तो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कीर्ति से ऊपर उठना है। और महाराज परीक्षित इसीलिए राज्य छोड़ करके आए हैं, और श्राप मिलने से तन की लालसा भी दूर हो गई। तो जब कीर्ति और तन से ऊपर उठ गए, तब जाकर के उनका कीर्तन सार्थक हुआ। मीराबाई भगवान के भजन के लिए घर छोड़ करके निकल पड़ी। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर पे आन पड़ी। सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लीन हो गई, और घर में रह करके भी भगवान का भजन कर सकती थी, किंतु यदि वहां महल में रह करके भगवान का भजन करती तो कीर्ति नहीं छूटती। और आज घर बार छोड़ करके भगवान का भजन कर रही है, जहां उनकी सास ने उन्हें उल्टा भी कहा। तो अपमानित करने से कीर्ति चली गई, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार किया है। तो कीर्ति भी नष्ट हो गई, और फिर विष का प्याला पिया। तो विष का प्याला पीने से तन की इच्छा भी दूर हो गई, यानी तन से भी कोई मोह नहीं रहा। और इसीलिए जब कीर्ति और तन, इन दोनों का मोह छूट गया, तब जाकर के कीर्तन कर पाई। तो यही कीर्तन की महिमा है। गायक अलग होता है और कीर्तनिया अलग होता है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास
भगवान के अनन्य भक्त थे और हमेशा कीर्तन किया करते थे। एक बार तानसेन जी ने महाराज अकबर को कहा कि महाराज, मैं आपको हमारे गुरु से मिलवाना चाहता हूँ। अकबर को भी आश्चर्य हुआ कि अच्छा, आपके भी कोई गुरु है? क्योंकि तानसेन ही इतना बढ़िया गाते थे तो इनके गुरु होना यानी। तो अकबर ने कहा कि उन्हें भी दरबार में बुलाया जाए। तानसेन ने कहा कि वो तो किसी के दरबार में नहीं जाते हैं, यदि आपको उनको सुनना हो तो उन्हीं के घर चलना पड़ेगा। अब स्वामी हरिदास भगवान के भजन में लीन मस्त होकर के, आनंद में निमग्न होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उसी समय तानसेन और अकबर दोनों वहां पर पहुंच गए और जब अकबर ने स्वामी हरिदास जी के इस कीर्तन को सुना तो उस कीर्तन से इतने प्रसन्न हो गए कि एक अपनी जेब से एक 9 लखा हार निकाल करके उनके हाथों में रख दिया। किंतु स्वामी हरिदास भी विरक्त थे, इसीलिए उस समय एक हिरण आया और स्वामी हरिदास ने वो 9 लखा हार उस हिरण के गले में डाल दिया और वो हिरण भाग गया जंगल में। अब अकबर को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, इतना कीमती हार आपने हिरण के गले में डाल दिया। तो स्वामी हरिदास तो कुछ नहीं बोले, किंतु भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर दिया और भगवान के कीर्तन का यह प्रभाव हुआ कि जंगल में जितने भी हिरण थे वो सभी हिरण आकर के स्वामी हरिदास के आसपास एकत्र हो गए और उन सभी हिरणों के गलों में 9 लखा हार था। ये कीर्तन की विशेषता है। तो जब मनुष्य कीर्ति और तन से ऊपर उठ जाता है तब कीर्तन कर पाता है। और इसीलिए जब कोई गायक गाता है तो जगत नाचता है, किंतु जब कोई कीर्तनिया गाता है तो जगन्नाथ नाचता है। और यही कीर्तन की विशेषता है। और संसार की माया, भगवान ने संसार को इतना सुंदर बनाया है कि यहाँ पर जो भी असत्य चीजें हैं, ये पूरा संसार असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। किंतु ये संसार इतना सुंदर बनाया है कि ये असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। ये भगवान की माया है। और मनुष्य इस माया के चक्कर में ऐसा फंसता है कि फिर उसे संसार ही अच्छा लगने लगता है और भगवान का भजन छूट करके वो संसार में ही आसक्त हो जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि को सदैव भगवान की ओर लगाइए, संसार की ओर मत लगाइए। क्योंकि यदि माया आपको लग गई तो माया एक नर्तकी है,
स्वयं भी नाचती है और आपको भी नचाती है। और इस माया रूपी नर्तकी से बचना है तो इस नर्तकी शब्द को उल्टा कर दीजिए। नर्तकी शब्द का उल्टा कीर्तन होता है। कीर्तन करेंगे तो ये माया रूपी नर्तकी आपको स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। और श्री सुखदेव जी महाराज ने, हमने पहले सुना है, आपको ध्यान होगा, यही मांगा कि मुझे माया का स्पर्श ना हो, और इसीलिए निरंतर कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और ये माया जब आपको स्पर्श करती है तो व्यक्ति को पता भी नहीं लगता। एक समय श्री सुदामा जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी माया के बारे में कई बार सुना है, किंतु कभी कभी इस माया को देखा नहीं है, इसलिए मैं इस माया को देखना चाहता हूं कि माया कैसे लगती है। भगवान कृष्ण उस समय तो कुछ नहीं बोले और सुदामा जी को कहा कि हे सुदामा, चलिए आज हम गोमती के तट पर स्नान करने चलते हैं। गोमती का उल्लेख आया। छोटे छोटे शब्दों में इतना भाव भरा हुआ है। तुलसीदास जी ने तो इस नदी को धेनुमती शब्द से उल्लेखित किया है। अब यदि आप धेनुमती शब्द देखने जाएंगे तो ऐसी कोई नदी है ही नहीं भारत में। तो धेनुमती का अर्थ है गोमती। और यदि इसके विभाग किए जाएं तो गो और मति। गो यानी कि इंद्रियां और मति यानी कि बुद्धि। जब हमारी बुद्धि भगवान से दूर होकर के इंद्रियों में आसक्त हो जाती है, तभी हमें माया पकड़ लेती है। इसलिए इस बुद्धि को, इस मति को इंद्रियों से दूर रखना है, इंद्रियों में आसक्त नहीं करना है। और इसलिए भगवान माया का दर्शन कराने के लिए सुदामा जी को गोमती के तट पर ले गए। भगवान ने और सुदामा जी ने गोमती में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान तो डुबकी लगाकर बाहर निकल गए और अपने वस्त्र पहनने लगे। किंतु जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई और बाहर निकले तो निकल करके एक अनजान स्थान पर पहुंच गए। अनजान स्थान पर पहुंचे तो वहां नदी से निकलकर तट पर जाने लगे और उसी समय उस गांव के कुछ लोग आए और एक हथीनी ने सुदामा जी के गले में एक माला डाल दी। सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, ये मैं कहां पहुंच गया हूं और क्या चल रहा है। तब गांव के लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहाँ के राजा, जिनका निधन कुछ दिन पूर्व हो चुका है, और हम नए राजा की तलाश में हैं, और ये जो हथीनी है जिसके भी गले में माला पहना देती है वो हमारा राजा होता है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, पूर्व की सब बातें भूल करके और राजा बन के राज्य करने लगे, सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अब एक समय
राजा की पत्नी का निधन हो गया। सुदामा जी रोने लगे, किंतु गांव के लोगों ने उनको बताया कि हमारे गांव की एक प्रथा है कि यदि किसी राजा की पत्नी मर जाती है, निधन हो जाता है, तो राजा को भी उसके साथ में मरना पड़ता है। अब ये सुनकर के तो सुदामा जी पत्नी का रोना छोड़ करके अपना ही रोना रोने लग गए कि ये क्या हो गया। उस समय तो राजा बना दिया और आज मारेंगे, तो अपना ही रोना रोने लगे। किंतु महल के दूतों ने उनकी एक ना सुनी, जोर जोर से आंसू बहाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और उस चिता पर लेटाने के पूर्व स्नान कराया जाता है। तो सुदामा जी रोते हुए नदी के तट पर ले जाए गए और वहां जाकर के सुदामा जी ने एक डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि तट पर भगवान वस्त्र धारण कर रहे हैं। जोर जोर से रोने लगे और भगवान के पास जाकर के बोले कि हे प्रभु, ये सब क्या था। तो भगवान ने कहा, यही मेरी माया है, जो ना होते हुए भी दिखाई दे, यही माया का स्वरूप कहा गया है। तो जब तक व्यक्ति की बुद्धिमति भगवान के चरणों में लगी रहेगी, तब तक उसे माया का स्पर्श नहीं होगा। किंतु क्योंकि माया कब क्या करवा दे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए बुद्धि को, मति को इंद्रियों में आसक्त नहीं करते हुए भगवान के चरणों में आसक्त कीजिए, भगवान के चरणों में लगाइए, क्योंकि यही कल्याण करने वाली है। और इसलिए हे महाराज परीक्षित, मनुष्य को निरंतर भगवान का भजन, उनके मधुर नामों का श्रवण कीर्तन, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान को ध्येय रख करके उनका पूजन आदि करना चाहिए, और यही साधारण मनुष्य का और म्रियमाण पुरुषों का कर्तव्य है। हम लोग अभी वर्तमान में इस एकादश दिवस की कथा में द्वितीय स्कंध में चल रहे हैं। प्रथम स्कंध पूर्ण हो चुका है और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस द्वितीय स्कंद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय, इन 3 अध्यायों में इस भागवत के रस का पूर्ण रसास्वादन महाराज परीक्षित को करा दिया है। किंतु हमारी बुद्धि जो है ये इतनी चंचल है, हमारा मन इतना चंचल है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत चला जाता है, और ये वैराग्य जो है वो लंबे समय तक रहता नहीं है। इसलिए इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। जैसे एक बंदर एक डाल पर लंबे समय तक नहीं बैठ पाता, एक डाल पर बैठता है, फिर दूसरी डाल पर चला जाता है, फिर तीसरी डाल पर। इसी प्रकार मनुष्य भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम लोग व्यक्ति को ले जाते हैं, श्मशान में ले जाया जाता है, तब उस स्थिति को देख करके व्यक्ति के मन में पूर्ण वैराग्य जागृत हो जाता है कि ये संसार तो बिल्कुल नाशवान है, नश्वर है, इस संसार में तो रहना ही नहीं। किंतु जैसे ही वहां से आता है,
वापस संसार में लग जाता है, संसार की गतिविधियों में लग जाता है, और जब अगली बार जाने का काम पड़ता है तब पुनः वैराग्य आता है। तो ये है मरकट वैराग्य। तो मन बड़ा चंचल है, और इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि यदि इस कथा को यहीं समाप्त कर दिया जाए तो महाराज परीक्षित का मन पुनः संसार की ओर आसक्त हो सकता है। इसीलिए इस द्वितीय स्कंद के बाद की कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को इसीलिए श्रवण कराई है कि उनका मन भगवान की मधुर लीलाओं में लग जाए। और इसीलिए भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा आगे कही गई है। महाराज परीक्षित के विभिन्न प्रश्न जिनका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया, जिनका श्रवण हम लोग आगे की कथा में करेंगे। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम देंगे। और एक बात और कि मैंने ये बात कही है कि यहाँ इस 3 अध्यायों में इस भागवत का संपूर्ण सार आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा सुनने की आवश्यकता तो सदैव है, सदा सेव्या, सदा सेवन करना है, क्योंकि ये वैराग्य या जो भक्ति हमारी कथा श्रवण करके बनती है ये सदैव बनी रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास करना है। इसलिए इस मधुर कथा को श्रवण करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।